नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बना देती है। आज आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा एक विषय जिसे जानकर आप राष्ट्रगर्व से भर जाएंगे। इंडियन नेवी को समंदर में 3 धुरंधर युद्धपोत मिलने जा रहे हैं। इस खबर से दुश्मन देशों में खलबली सी मच गई। एक दो नहीं बल्कि 3 स्वदेशी युद्धपोत जो दुश्मन का काल साबित होने जा रहे हैं। समंदर में जब ये 3 युद्धपोत उतरेंगे तो वक्त इतिहास रच देगा। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधक, ये 3 नाम पाकिस्तान और चीन के लिए नई चुनौती पेश करने जा रहे हैं। क्या है इन युद्धपोतों की खासियत, देखिए। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। समंदर में भारत रचेगा इतिहास, इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत। समंदर में उतरेंगे 3 सिकंदर। चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। भारतीय नौसेना का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की नई छलांग। अब दुश्मन करेगा त्राहिमाम। भारत एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। 21 जून को भारतीय नौसेना कोलकाता में 3 युद्धपोतों को कमीशन करने जा रही है। इस खबर ने दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। समंदर में एक साथ जब ये 3 धुरंधर उतरेंगे तो तस्वीर अलग ही होगी। दुनिया भर का स्वदेशी दम दिखेगा और दुश्मन थर थर कांपेगा। इसे चीन की चालबाजी के खिलाफ नया मिशन माना जा रहा है। समंदर में अब वो होगा जिसकी चीन और पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधक, इन विशालकाय 3 युद्धपोतों के कमीशन होने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना 21 जून को कोलकाता में होने वाले एक समारोह में 3 युद्धपोतों को कमीशन करने वाली है। गार्डन रीच बिल्डिंग्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए इन युद्धपोतों का लंबे समय से नेवी इंतजार कर रही थी। इस मेगा इवेंट में केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी भी इस ऐतिहासिक मौके पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भारतीय नौसेना इस हफ्ते कोलकाता में एक साथ 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक को लॉन्च करके समंदर में अपने सबसे बड़ी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। इसे देश के नौसैनिक मॉडर्नाइजेशन के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इस कमीशन के बाद समुद्र में भारतीय नौसेना की निगरानी चप्पे चप्पे पर बढ़ जाएगी और दुश्मन एक भी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा और गलती की तो अंजाम विध्वंसक होगा। इस कमीशन के तहत जिन 3 युद्धपोतों को नेवी के बेड़े में शामिल करने की योजना है उसमें स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और सर्वे वेसल आईएनएस संशोधक शामिल है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारतीय नौसेना पूरी तरह सतर्क है। पोत खरीदने और उन्हें बेड़े में शामिल करने के कई कार्यक्रमों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में दुश्मन के 3 काल समंदर में उतरने जा रहे हैं। तीनों युद्धपोत विध्वंसक खूबियों से लैस हैं और दुश्मन को समंदर में चित्त करने का मादा रखते हैं। 3 धुरंधरों में पहला नाम है आईएनएस दूनागिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां फ्रिगेट और GRSE में बनने वाला इस क्लास का दूसरा फ्रिगेट है। ये फ्रिगेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। इसे कंबाइंड डीजल या गैस प्रोपल्शन सिस्टम से पावर मिलती है और इसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। खास बात है कि इस युद्धपोत को 80 महीनों में तैयार करके नौसेना को सौंप दिया गया है, जबकि लीडशिप
आईएनएस नीलगिरी को तैयार करने में 93 महीने लगे थे। प्रोजेक्ट 17A के तहत 2 और फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी और आईएनएस विंध्यगिरी को भी कमीशन किया जाना बाकी है। इस युद्धपोत में एडवांस सोनार सिस्टम लगा है। आईएनएस अग्रय 2013 में मंजूर किए गए 16 शिप वाले अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बना 5वां जहाज है। तटीय इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार इस जहाज में हल्के टॉर्पीडो, देश में बने एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और एडवांस सोनार सिस्टम लगे। ये प्लेटफॉर्म तटीय इलाकों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हिंदुस्तान जो है अपनी जो नेवल पावर है वो बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चीन इंडियन ओशन रीजन में अपनी एक दबदबा बनाने में लगा था उसको काउंटर करने के लिए अभी जो 3 फ्रिगेट जो ये इंडक्ट करने हैं, इनकी तीनों की अलग अलग खासियत है। 2 आईएनएस अग्रय और 2 जो है आईएनएस जो संशोधक, ये 2 एंटी सबमरीन हैं, शैलो वाटर्स के अंदर ये जा सकते हैं और ये इनके अंदर सोनार और एंटी ये जो सबमरीन टॉर्पीडोज वगैरह सब कुछ है, ताकि ये इसको कह सकते हैं हम ये सबमरीन हंटर्स हैं। आईएनएस संशोधक ये एक सर्वे पोत है जो समुद्र की गहराइयों की मैपिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने का काम करेगा। समंदर में नौसेना का ये बेहद जरूरी हथियार है। किसी भी युद्धपोत या पनडुब्बियों को समंदर के अंदर तेजी से आगे बढ़ने के लिए वहां के रास्तों और पानी की गहराई का सटीक पता होना चाहिए। आईएनएस संशोधक यही काम करता है। ये समंदर के नीचे का पूरा गूगल मैप तैयार करता है। तीसरा फ्रिगेट जो है वो उसके अंदर जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, उसके अंदर एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उसके अंदर अपना जो क्लोज क्वार्टर प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो जो है वो एरिया डोमिनेंस के लिए है। तो ये जब तीनों आ जाएंगे अपने इंडियन नेवी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से चीन अपनी सबमरीन जो है वो बार बार जो हिंदुस्तान के इलाकों में भेज के वहाँ पे हाइड्रोग्राफी के जो अपने मैप्स बना रहा है, उनको अपने लिए क्रूज अपने चैनल्स के लिए कल को अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी सबमरीन मूवमेंट के लिए, तो ये शिप्स जो हैं, ये जो फ्रिगेट्स दोनों हैं, ये उसको ढूंढ निकाल सकते हैं और उनको वहाँ पे उनको नष्ट भी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आईएनएस दूनागिरी समंदर की सतह और आसमान पर राज करेगा। आईएनएस अग्रय पानी के नीचे छिपे दुश्मनों को खत्म करेगा और आईएनएस संशोधक इन दोनों को आगे बढ़ने के लिए समंदर का सबसे सुरक्षित और सटीक रास्ता दिखाएगा। देश की समुद्री ताकत को और मजबूत करने के लिए कोलकाता में एक साथ 3 आधुनिक युद्धपोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक को नौसेना में कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों युद्धपोत अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो भारतीय नौसेना के लिए समंदर में एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा जिसे भेदना दुश्मनों के लिए नामुमकिन हो। अब आपको इनकी एक एक करके खूबी भी बता देता हूं। आईएनएस दूनागिरी दुश्मन के जहाजों का काल इसे कहा जा रहा है। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब होता है कि इसका डिजाइन ऐसा है कि यह दुश्मन के रडार की नजर में आसानी से आएगा ही। यह नौसेना का घातक युद्धपोत माना जाता है। इसमें भारत की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एडवांस टॉर्पीडो लगे। ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से हमला करती है, जिसे रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव होता है। इसमें हवा से आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल और क्लोज इन वेपन सिस्टम लगे हुए। ये कोडॉग यानी कि कंबाइंड डीजल और गैस सिस्टम पर चलता है, यानी कि सामान्य समय में यह किफायती डीजल इंजन पर चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके गैस टरबाइन चालू हो जाते हैं और इसे अचानक तेज रफ्तार दे देते हैं। आईएनएस अग्रय की बात करता हूं, आपको बताता हूं इसके बारे में। यह पनडुब्बियों का साइलेंट किलर माना जाता है। यह एक एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसे खास तौर पर कम गहरे पानी यानी कि तटीय इलाकों में छिपकर हमला करने वाली दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर मारने में महारत हासिल है। पाकिस्तान चीन की मदद से लगातार अपनी हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को मजबूत कर रहा है, जो भारत के तटीय इलाकों में घुसपैठ की फिराक में रहती है।
आईएनएस अग्रे इन्हीं के लिए काल माना जा रहा है। इसमें पानी के नीचे सटीक मार करने वाले टॉर्पीडो और भारत में ही बने एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे। इसके अलावा इसमें बेहद आधुनिक सोनार सिस्टम भी लगा हुआ है। समंदर के नीचे पानी कितना भी धुंधला या फिर उथल पुथल भरा क्यों ना हो, यह दुश्मन की पनडुब्बी की हल्की सी सरसराहट को भी पकड़ लेता है। आईएनएस संशोधक इसको समंदर की तीसरी आंख कह रहे हैं। यह सीधे तौर पर मिसाइल दागने वाला जहाज नहीं है, बल्कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। लेकिन युद्ध के समय इसकी भूमिका सबसे घातक और सबसे अहम होती है। यह जहाज UAVS यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है और ROVS यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से लेस है। यह पानी के नीचे बिना इंसानों के चलने वाले रोबोटिक ड्रोन है जो समुद्र की तलहटी की हाई रिजोल्यूशन मैपिंग भी करते हैं। इसके द्वारा तैयार किए गए सटीक चार्टर्स और मैप्स की मदद से ही भारतीय नौसेना के बाकी युद्धपोत और पनडुब्बियां दुश्मन के इलाकों में बिना भटके और बिना अपनी लोकेशन लीक किए सटीक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मोदी सरकार में आधुनिक और बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने, उन्हें बनाने और उन्हें डेवलप करने के साथ साथ तैनात करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन लगभग 40,429 करोड़ था, जो अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेच रहा है। रक्षा निर्यात में भी पिछले सालों में कई गुना उछाल देखने को मिला। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात कुल 686 करोड़ रुपए था। 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। तो भारत रक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ दमदार और शक्तिशाली होता जा रहा है, बल्कि आप देखिए कि भारत ने कैसे दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। राष्ट्रगर्भ में आज इतना ही।